नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 5th क्लास 12th पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। ये होता क्या है, मतलब ये हुआ एक इक्वेशन को जब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है वो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। जब दो पार्ट में डिवाइड होंगे दोनों का रिस्पेक्ट सेम होगा, मतलब या तो वो दोनों थीटा के टर्म में होंगे या टी के टर्म में होंगे, दोनों का रिस्पेक्ट हमेशा सेम होगा। बस ये है मीनिंग। अलग x है अलग y है, उन दोनों को कंबाइन करके हमें dy अपॉन dx बनाना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, x इक्वल टू 280 y इक्वल टू 80, दोनों का रिस्पेक्ट सेम है। अब वेरिएबल हमारे पास क्या है, t है ना। x और y भी वेरिएबल है, लेकिन अब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, t की रिस्पेक्ट में। जो हमें यहाँ पे टर्म दे रखे हैं उसी के रिस्पेक्ट में हमें काम करना है, यानी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट। अब x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, अब होगा dx अपॉन dt। 2a कांस्टेंट है। अच्छा दोस्तों, डेरिवेटिव करने से पहले ना बस ये ध्यान रखना चाहिए, हम डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल का करते हैं, कांस्टेंट का कभी डेरिवेटिव नहीं होता। 2a ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट है ये। t का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1, राइट। तो ये आ गया 2a। इन द सेम वे dy अपॉन dt, a कांस्टेंट है बिठाया, t पावर 4 का डेरिवेटिव पावर डाउन कर दो, 4t क्यूब, यानी आ गया 4at क्यूब। नाउ हमें क्या बनाना है, हमें तो dy अपॉन dx बनाना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, dy अपॉन dt इंटू में dt अपॉन dx, इसी की हेल्प से, ताकि ये dt कैंसिल हो जाए, विच इज इक्वल टू dy बाई dx। तो dy बाई dt का फंक्शन पहले लिखें, इंटू में dt अपॉन dx, यहाँ dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, कट कर दो इसको, क्या आ गया 2t क्यूब, दैट इज आंसर। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट देखो, थीटा है, तो अब क्वेश्चन किसकी रिस्पेक्ट में होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, यानी अब थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, dx का क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, कॉन्स्टेंट a बिठाया, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे dy अपॉन डी थीटा, यहाँ पे a कांस्टेंट है, 1 का 0 है ना, और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा। सेम वही काम करना है, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन डी थीटा इंटू में डी थीटा अपॉन dx, तो dy अपॉन डी थीटा ये रहा, माइनस का a साइन थीटा इंटू में डी थीटा अपॉन dx, इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूले की बारी आ गई। साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कट करें, एक साइन कैंसिल, तो इसका फाइनल आंसर कॉस अपॉन साइन माइनस का कॉट थीटा बाई आंसर। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 8 है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, a कांस्टेंट है, cos t का डेरिवेटिव माइनस का sin t, log के एंगल में जो भी पहले वो नीचे आ जाता है, फिर tan का करेंगे तो sec स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एंगल का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, sin t। अब कैलकुलेशन दोस्तों अच्छे से करना, 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और ये जो सेक स्क्वायर है इसका रेसिप्रोकल कर दिया, और ये ऐसे चलने दो, एक कॉस कैंसिल, क्या बच गया दोस्तों, 2 साइन t अपॉन 2 cos t बाई 2। अब ये 2 साइन t cos t का फॉर्मूला साइन 2t हो जाता है, साइन 2t, तो 2 एंगल में t अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल है ना, इसका एलसीएम ले लो,
अपॉन में साइन टी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब इसको ऐसे ही छोड़ दें, है ना, इसको कर लेते हैं सॉल्व। डी वाई अपॉन डी टी, ए कॉन्स्टेंट है, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। ठीक है दोस्तों, आपको बनाना तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही है, तो सेम पहले y वाला फंक्शन लिख दो, a cos t इंटू में इसको रेसिप्रोकल कर दो, है ना, साइन टी अपॉन a cos स्क्वायर t। तो देखें a से a cos, साइन अपॉन cos, tan आंसर। कॉपी। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, थीटा आ गया, dx अपॉन डी थीटा, a cos थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा। अब ये क्या है दोस्तों, दो वेरिएबल इनटू में लिखे हैं थीटा साइन थीटा, इसके अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल। वो कैसे लगाते हैं? थीटा बिठाया, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर साइन थीटा बिठाया और थीटा का डेरिवेटिव 1। ठीक है जी, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? ए थीटा इंटू कॉस थीटा। इन द सेम वे डी वाई बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर रखा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा। अब देखें इसके अंदर भी सेम प्रोडक्ट रूल, लेकिन आगे क्या है दोस्तों? माइनस, तो ब्रैकेट यूज कर लेना। ठीक है, थीटा बिठाया, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा बिठाया और थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब माइनस एंटर कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल, ए थीटा साइन थीटा। हमें बनाना है क्या है? डी वाई अपॉन डी थीटा बनाना है, रूल वही, पहले वाई वाला फंक्शन लिखेंगे, ए थीटा साइन थीटा इंटू में ए, सॉरी रेसिप्रोकल करके लिख दें इसको, ए थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा आंसर। दोस्तों अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 11 है और ये पेपर में कई बार आ चुका है, ध्यान से देखना। x इक्वल टू, रूट का मतलब क्या होता है? ये, है ना, और इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई, यानी a हाफ साइन इनवर्स t। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऐसे तो होगा नहीं है ना, लॉग बोथ साइड ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग x इक्वल टू लॉग a हाफ साइन इनवर्स t। आप लोग को लॉग का रूल पता होगा, ये जो पावर है वो आगे आ जाती है ना, हाफ साइन इनवर्स t इंटू में लॉग ए। अब फिर वही बात होगी, डेरिवेटिव करना है टी की रिस्पेक्ट में, तो देखिए डेरिवेटिव होगा किसका किसका, वेरिएबल कौन कौन से है, सिर्फ ये है वेरिएबल, है ना। इसका क्या हो गया, पहले ये अपॉन में आता है और फिर डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, हाफ लॉग ए, ये तो बेटा कांस्टेंट है ना। साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 1 माइनस टी स्क्वायर। अब डी एक्स अपॉन डी टी, ये एक्स आप यहाँ भेज दें तो एक्स लॉग ए अपॉन 2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे आ गया एक y का फंक्शन, तो सेम y इक्वल टू अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? a हाफ कॉस इनवर्स t, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो गया दोस्तों? लॉग y लॉग a हाफ कॉस इनवर्स t, तो लॉग y, ये फंक्शन आगे आ रहा है 1/2 कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a, ये वेरिएबल है ना। इसका डेरिवेटिव पहले यहाँ पे देख लें, 1/y dy अपॉन डी टी इक्वल टू हाफ लॉग a, ये तो कांस्टेंट है। कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों? 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, तो dy अपॉन डी टी, ये आ गया हमारा, y इधर आ जाएगा, है ना, तो माइनस का y लॉग a अपॉन 2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, दोनों निकल चुका है ना। अब दोनों अगर आ चुका है तो आपको पता है क्या प्रूफ करना है। नाउ वी गेट
यहाँ कर लेते हैं dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का मतलब क्या हुआ कि पहले आप y वाला फंक्शन लिखेंगे माइनस वाई लॉग ए अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिख दो, है ना, 2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन x लॉग ए। देखिए क्या कट रहा है, ये पूरा कटा, लॉग ए कैंसिल हो गया तो माइनस वाई अपॉन एक्स हैज़ प्रूव्ड। कॉपी कर लें फटाफट। एक्सरसाइज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन की वजह से खतरनाक है, वो ध्यान से देखना आप। डी एक्स अपॉन डी टी डिवाइड रूल, u अपॉन वी का रूल है ना, cos 2t बिठाया, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी बिठाया, डेरिवेटिव ऑफ रूट cos 2t। तो रूट cos 2t, इसका पहले पावर डाउन 3 साइन स्क्वायर टी, फिर बेस का डेरिवेटिव cos t और फिर एंगल का 1, है ना, ऐसे ही साइन क्यूब टी। रूट के अंदर जो भी है उसको x बोले आप, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x इंटू में एंगल cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन 2t और फिर एंगल का करेंगे तो 2 अपॉन, ये सेम ऐसे ही चलेगा, रूट में cos, अच्छा ये काट देते हैं, है ना, cos 2t। तो ये क्या हो गया हमारा, रूट cos 2t 3 साइन स्क्वायर टी ऐसे ही रहेगा, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये 2 से 2 कर देते हैं कैंसिल, साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन रूट में cos 2t अपॉन cos 2t। एलसीएम ले लें इसका, तो एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, cos 2t इंटू में 3 साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन क्यूब टी। अच्छा, साइन 2t का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन टी cos t। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद ये फंक्शन इसके साथ में आ जाएगा, है ना, cos 2t इंटू cos 2t और ये रूट cos 2t के वैसे तो कई फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना यही फॉर्मूला आप लगाएंगे तभी इसका आंसर टैली होगा, है ना। ये सेम ऐसे ही चलने दो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 साइन पावर 4t इंटू में cos t और अपॉन, अगर हम इसको मर्ज करें तो क्या आने वाला है, cos 2t की पावर 3/2, इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, राइट। आगे देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 2 6 साइन पावर 4 और इंटू में कॉस टी और प्लस में ये ऐसे लिख देंगे 2 साइन पावर 4t इंटू में कॉस टी और डिवाइड बाई कॉस 2t पावर 3/2। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 साइन पावर 4t इंटू कॉस टी डिवाइड में ऐसे ही चलता रहेगा 2t की पावर 3/2। ठीक है, उसके बाद ऊपर से साइन टी कॉस टी कॉमन ले रहे हैं आप, क्या बचेगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अब ये याद आ रहा है कुछ, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 3t का,
अपॉन cos 2t और 3/2। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ x वाले टर्म को सॉल्व किया है। ऐसे ही आप y वाला फंक्शन सॉल्व कर लेना। आई होप कर लेंगे आप लोग, है ना। यहाँ पे जो हम लोगों ने cos 2t का फॉर्मूला लगाया ना, उसके अंदर फॉर्मूला लगा देना 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और फिर दोनों को मर्ज करके dy/dx बना देना, है ना दोस्तों। इजी है, फिर कॉपी कर लें इसको। आप लोग की बुक में एक एग्जाम्पल है इसी चैप्टर में 37। इसके सॉल्यूशन देखना, पता नहीं कैसा सॉल्यूशन दे रखा है, बेकार सा सॉल्यूशन, शायद आप लोग को वो समझने में दिक्कत हो। मैं आप लोग को बिल्कुल इजी तरीका बताता हूँ। देखो, सीधा सा पावर डाउन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पैरामेट्रिक इक्वेशन तो नहीं है ना ये। पहले पावर डाउन 2/3x 2/3 माइनस 1, ये पढ़ा है हमने। पावर डाउन, फिर बेस का डेरिवेटिव तो 1 हो गया। 2/3 पावर डाउन 2/3 माइनस 1 इंटू में बेस में y है तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/, और ये पूरा कांस्टेंट है, 0 हो गया। 2/3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, -1/3, और y की पावर भी -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू, ये पूरा 0 के पास जाके 0 हो जाएगा। ये पावर में माइनस हटाने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 1/y, तो 1/y dy/dx, इसको आप दूसरी तरफ भेज दें, हो गया। तो dy/dx, ये फंक्शन यहाँ पे इंटू में आ जाएगा, तो y पावर 1/3 अपॉन x पावर 1/3। इसको हम y अपॉन x की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 1/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -y/x। देखा दोस्तों कितना इजी था। ये एक्सरसाइज आप लोगों की हो गई फिनिश। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक नहीं किया है तो अपने दोस्तों से शेयर करें। पूरी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करते रहें, मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।